राजस्थान में राखो कट बार पाकिस्तान भेजो, पाकिस्तान में जाने बीजू लेना पड़ गया, पीछे कटो लाओ पमे और पाकिस्तान बसन कौन दे अपन 400 घरों की ये है ना निशान कर रहे हैं ना। अगर दुकान तोड़ दे फिर क्या करो? हमारी रोजी रोटी कमार खाते हैं वो बंद हो जाएगी। हमें कोई उचित जवाब ही नहीं मिल रहा है। 20 साल पुराना पट्टा है ये, और इनका भी रेड मार्क कर दिया गया है और इन्हें कह दिया गया है कि आप गैर आबादी में हो। इन्ना मापतोल पट्टा बार तो वो बना हुआ नहीं, अब कोई सुनाई नहीं हो रही है इसकी। सरकारी निकमी है, जनता री सरकारी को राम राम नमस्कार, मैं महादेव और आप सब स्वागत है झलको बीकानेर पर। फिलहाल ये टाइम आप बीकानेर कोलायत विधानसभा क्षेत्र रे हद्दा गांव और हद्दा तहसील रमायने मौजूद है। हद्दा री बात करा तो पूरा ऊर्जा मंत्री और विधायक भंवर सिंह भाटीरो गांव जट है। एक तरफ देख सको थे बाजार रमायने खड़े आओ और वाकई में बी टाइम को एक विकास है जिको भी बहुत ज्यादा हो, लेकिन वो विकास हो जिको दरकिनार कर और ये बार प्रशासन रो गाँव रे लिए एक अलग ही रवैयो है जिको सामने आयो। लोगारो कहना है कि बिना कोई सूचना गाँव री अगर बात करा तो गाँव रे मायने 450 रे करीब घर दुकाना जिगा ने गैर आबादी रे मायने घोषित कर चुके हैं और बने हटाने वास्ते रेड मार्क भी बिना कोई सूचना लगा दिया है। गाँव रे लोगों री पूरी बात सुनाला के कुछ बे कहना चाहे। गाँव रे लोग फिलहाल आपने सागे मौजूद थे, लगातार वीडियो सागे जुड़ी आ रही है। दुकानदार भी है के होते अठे को नहीं बाद में थोड़ा बाद में पर आज रेड मार्क लगाना पहला कोई 1-2 दिन पहला 4-5 दिन पहला कोई सूचना दे गया था नहीं, रेड मार्क वाले टाइम में कोई सूचना दे गया? कोई सूचना नहीं। तो कुछ तो कह गया रेड मार्क लगाया था दुकान खाली करने को, रेड मार्क किया और कुछ नहीं। 24 और 29 तारीख के मतलब 24 और 29 तारीख के बीच में खाली कर दिया। ये पूछो कौन साहब खाली क्यों कराओ? लिखित में कोई आदेश? लिखित में मांगन कोई आदेश कौन, कोर्ट रो आदेश है। क्या मतलब कोई आदेश कौन खाली कोर्ट रो आदेश है? कोई स्टे नहीं है। अब क्या लगे था अगर दुकान तोड़ दे फिर क्या करो? हमारी रोजी रोटी कमार खाते हैं वो बंद हो जाएगी और क्या करेंगे? तो ये साहब सु तो सड़क पर आना पड़ती है। सड़क में तो तब्बू तानना और तुम क्या करो? बाद में तंबू कौन टानने देगा? तो अब क्या मांग रख रहा होते प्रशासन? प्रशासन कहीं जैसे थे वैसे रहने दो, और तो क्या गरीब लोगों की दुआ लग जाएगी। पहला सुन भी कोई सूचना वगैरह है कि आज पहला कोई भी तरह ऐसे हुआ था मार्किंग, उसके बाद कोई सूचना नहीं। मतलब बीटम भी एक बार इस रोड चालियो मतलब भाई अवैध है किया था, मार्किंग हुआ था उस टाइम। जिका मकान थे बता रहे हो, मकान कोई पट्टा पुट्टा भी है या बगैर पट्टा मकान? कई मकान हैं जो पंचायत ने पट्टे दे रखे हैं, वो मकान भी उन्होंने लिए। अभी जो भूस्वामी तो योजना चली थी ना, उसमें आबादी को इन्होंने इधर उधर कर दिया। जो पहले ग्राम पंचायत और लोग ग्रामीण मान रहे थे यहाँ तक आबादी है, वो आबादी वहाँ है नहीं। अब पता नहीं वास्तव में वो नहीं है या इन्होंने नाप तोल में कोई गड़बड़ की है, वो तो दोबारा नाप तोल हो तभी पता लगेगा। लेकिन पट्टे बने हुए हैं, कई लोगों के पट्टे बने हुए हैं। और बाकी मकान पर भी बुलडोजर चलेगा फिर? अब चले गए नहीं चले गए वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अभी उन्होंने वर्तमान में उन्होंने उनको अतिक्रमण ही माना है, चिन्हित कर दी। चिन्हित अगर वो अतिक्रमण हो तो थे पूछने की कोशिश करी को नहीं कि अगर वो अतिक्रमण है तो फिर पट्टा क्या बढ़िया? कोई जवाब नहीं दे रहा है। हम पट्टों के बारे में पूछ रहे हैं, हमने कहा ये सरकारी बिल्डिंगें बनी है, सरकार ने इतना अरबों रुपए का निवेश किया, फिर ये क्यों बनी है? हमें कोई उचित जवाब ही नहीं मिल रहा है। हमने 2-4 दिन पहले स्थानीय विधायक महोदय श्री अंशुमान सिंह भाटी जी से संपर्क किया, उन्होंने भी आश्वासन दिया है। देखते हैं आजकल प्रशासन क्या करता है। फिर हम अपने यहाँ के जो पहले स्थानीय विधायक भी रह चुके हैं, हमारे मंत्री भी रह चुके हैं, सीनियर अभिभावक भी हैं देव सिंह जी भाटिया, हम उनसे भी मुलाकात करेंगे। 20 साल पुराना पट्टा है ये, और इनका भी रेड मार्क कर दिया गया है और इन्हें कह दिया गया है कि आप गैर आबादी में हो। ये रजिस्टर्ड पट्टा है, केवल ये नहीं है कि ग्राम पंचायत ने जारी कर दिया है, तहसील में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है और रजिस्टर्ड पट्टा है। ऐसे कई पट्टे हैं, कई पट्टा धारक है जिन्हें बाहर कर दिया गया है। आप इनसे बात करके देख लो, ये इनका पट्टा है। अगर जो आप भी मकान पर मार्क करके नहीं, हमारे मार्किंग नहीं किया अभी तक। नाम आयो? हाँ, नाम आयो मतलब ई पट्टे रो नाम आयो, मतलब ये पट्टे रो है जिको थारो नाम भी आयो है और थारो तो पट्टो बनेडो है। ये आठे आपने तहसीलदार जी क्यों बात करी कोनी के साहब मार तो पट्टो भी बनेडो है, जदो गैर आबादी में थे पट्टो क्या बना दियो मारो? बात तो करी कौन? इनके बारे में हीरालाल जी ने पूरी संपूर्ण जानकारी दी है। पट्टा इनका भी बना हुआ है, मारे भी बनियोड़ो है। पट्टे रो कहवा जद के पहला आबादी सही हो मप्पी कोन बे जरे मुंगे बूढ़ी आप रे साबू कर देउता इन्ना मापतोल पट्टा बार तो को बनावे ने अबारी पट्टा आबादी मां पर ही बनावे, बिना मापतोल के ही बनाते हैं। पहले एक बारी मापतोल करके ही बनाता है। और आप ये सामने वाले जो ये बिल्डिंगे है सारी बनी हुई, ये किसके लिए है? गैर आबादी में सारी जनता के लिए। या जनता नहीं रहेगी तो ये किस काम की ये बिल्डिंग है?
पटवारी का ये पटवार अगर खुद का है ना, ये भी बाहर है, इस पे निशान क्यों नहीं लगाया पटवारी ने। और गांव के जो 400 घरों की ये है ना निशान कर रहे हैं ना, वो लगभग गांव बसा है ना तब से है। एक बार प्रशासन से निवेदन है कि पहले सही तरीके से सीमा ज्ञान करवाया जाए। माननीय देवी सिंह जी भाटी से भी हमने निवेदन किया है। वापस हमारा ये कमेटी जाकर साहब से आजकल में मिलेगी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं जो चूल्हा जगता घर है बिया में की होण दूं को नहीं। बाकी देखो क्या होता है, प्रशासन अपनी हठधर्मिता रहता है। अगर प्रशासन की बात करें, अगर थारी अठे थी जो ज्ञापन दियो है और अठे अगर थारी सुनाई ना हुई तो फिर अगलो कदम आप सब लोग कहीं कुछ होएला? अगलो कदम मारो कलेक्टर ऑफिस होई, कलेक्टर ऑफिस धरनो देवा सगलाई जा और कहीं कर। और अच्छा, एक चीज और भी है, 18 थार तो गाँव राही विधायक बिहार ऊर्जा मंत्री बिहार। बिल्कुल भवर सिंह जी। हाँ, तो मानो कुछ कोई सहयोग को नहीं ग्रामीण ने? नहीं, बिल्कुल उनका सहयोग था। जब वो मंत्री थे तो उन्होंने, जब ये कार्रवाई चली थी तो ये कार्रवाई रुकवाई भी थी। वर्तमान में भी कि ग्रामीण मिले तो उन्होंने कहा भी ये कोर्ट का मसला है, आप कोर्ट में, उस समय हाई कोर्ट में नहीं था, स्थानीय तहसीलदार और कलेक्टर साहब के अधीन ही था, तो उन्होंने रुकवा दिया था उस समय। तो लेकिन जब ये रुकवाया तो जो व्यक्ति कोर्ट में गया हुआ है, अब जो गया हुआ है वो कोर्ट में मामला लेके चला गया। तो अब ये स्थानीय नेताओं के ऊपर से मामला कोर्ट में चला गया, तो ये कह रहे हैं भी हम कोर्ट के अधीन वो कार्रवाई कर रहे हैं। तो भवर सिंह जी से भी लोग मिले थे, उन्होंने कहा भी अब ये बड़े कोर्ट में चला गया है, और उन्होंने आश्वासन दिया कि जैसा भी है मैं गांव के साथ हूँ। लगती जमीन है पैमाइश के पैमाइश वास्ते थे और पैमाइश वास्ते कलेक्टर आदेश करवा दियो और एसडीएम साहब आदेश करवा दियो, फिर भी पैमाइश कौन तो पैमाइश हो नहीं है। तहसीलदार में आवाज आते लिख रहा कि मैं तो वापस भेज दियो, सुनाई नहीं कर रहा है तहसीलदार हमारी। तो 2 साल हो गया मैंने बीच के मैंने फिरते मेरी जमीन अब बिजाने को बाकी तो पड़ी है। जब ओ ले रहा ही गया हो बटो हाँ। भाई न्यायिक सहायक कलेक्टर साहब भी लिया है आदेश है। हाँ, ले मेरे रहा। बाद में जी का 18 तहसीलदार सुनाई नहीं हो रही है। सुनाई तहसीलदार ही सुनाई नहीं कर रहा है। कभी जवाब तलब भी वो भी करियो कि साहब क्यों कौन भेजियो कि मैं एसडीएम साहब के भेज दिनो, बैठे जाओ पाछा, बैठे जाओ तो निकालते बैठे बीच के महीने में चक्कर कटा रहे ओ बठूं तो निकाल अटे जमा करा और अठूं पाछो बटे चले बैठे भेज दे, बैठे लेकर 50 दे दे। और सेटलमेंट वाला के गया बीकानेर, जब सेटलमेंट वाला कहीं बोलिया कि भाई तहसील मार का आदेश भेदो, बाद में टीम बना रहे मैं कोई फेमस निकाला, कोई सुनाई नहीं हो रही है इसकी। सीमा ज्ञान में मतलब इनकी इतनी खामियां हैं। मैं खुद यहाँ स्थानीय शिक्षक हूँ, मैंने मेरा खुद का भी उसमें आ रहा है। हम पुश्तैनी रह रहे हैं, गांव में पुराने बासिंदे हैं हम लोग, हमारा भी आ रहा है। तो मैंने अपने स्तर से संपर्क किया, इन्होंने नक्शे में कुएं बता रखे हैं। अब इन कुओं के बीच में 165 मीटर की इनकी दूरियां गलत है, उसका खामियाजा हम ग्रामीण क्यों भुगते हैं? ये बार बार एक कुएं से नाप कर रहे हैं, जब हम कह रहे हैं भी एक बिंदु से, कभी यहाँ भी खूब पढ़े लिखे लोग हैं, एक बिंदु से चारों कौन नहीं नापे जा, मतलब चारों बिंदु नहीं नापे जा सकते, कोई न कोई विपरीत बिंदु चाहिए। इनके पास कोई विपरीत बिंदु है ही नहीं। ये बार बार जिद बहस करते हुए सिर्फ एक कुआं लेते हैं, जबकि एक कुएं से पश्चिम में और पूर्व में 2 कुएं हमारे, दोनों कुओं में इनके नक्शों में 165 मीटर का अंतर है। हमारे पास फर्द रिपोर्ट है जिसमें इन्होंने इसको दर्शा रखा है कि हाँ अंतर है। ग्रामीणों के कहने से हमने नाप तोल किया है, उस फर्द रिपोर्ट में है सर, ये बहुत बड़ी बात है, फर्द रिपोर्ट में उन कुओं का अंतर है। अब पश्चिम और दक्षिण के लोग मारे गए 165 मीटर में। आप पत्रकार जी सोचो कितने गरीब गुरबों के घर आ रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय को भी ये गुमराह करने की और बढ़ रहे हैं ये लोग। इन्होंने जितने भी खेतों के नाप तोल किए हैं, ये 165 मीटर की वजह से पूरे खेत मालिक है उनमें झगड़े होने हैं। बार बार बेचारा गरीब किसान यहाँ चक्कर लगा रहा है। और आबादी का मैटर आप देख रहे हो, पूरे परेशान है इनसे। मतलब इनके पास अभी गिरदा और पटवारी को नए आ जाएंगे तो वो नई आबादी, नए खेत, अब पता नहीं ये कहाँ जाएगी ये बात। आप भी मकान गैर आबादी माने घोषित करके आबादी में सा मान तो दादा पढ़ते थे तो कहते मैं तो ठीक बैठा। फिर बाद में इंदिरा आवास आयो तो भी मान दियो। 20 सालों में लाइट कनेक्शन भरा तो और दे सरकार ने ढाओ तो क्या दिया, रोडा दौड़ा इंदिरा आवास, पानी का कनेक्शन है, लाइट का कनेक्शन। तो इंदिरा आवास जिको है वो भी थाने भी जमीन पर बड़े बने वो बड़े मिले बड़ी मिली। और आपकी कितनी उम्र आ चुकी है? 63 समझो। और सरकारी तरफ जिकी सुविधा मिलनी चाहिए, जमीन जोड़ बा बड़े थाने मिलूड़ी। हाँ बा मन भी जमीन में थी मिलूड़ी है, जटण में बैठा हूँ बड़ी मिलूड़ी है। अब क्या कहना चाहो प्रशासन ने थे? आई कहना ध्यान होते हुए पहला ये काम अगले क्या क्या करिए, क्या इंदिरा आवास दिया, क्या लाइट कनेक्शन दियो, क्या पानी कनेक्शन दिया, तो माने भी ध्यान तो पड़तो नहीं। अब खर्चो ही लगा दियो
अब छपरो ही को हुए नहीं क्या कहना चाहता थे? मैं तो हाँ कहूँ भाई सरकार है जो को शोध प्रचार करना चाहिए भाई पहला आदेश देवे भाई पहला चयनित करे पहला प्रधानमंत्री आवास बनिया इंदिरा आवास बनिया माने अनुसूचित अधिकार से बना लो कोई मतलब ग्राम सेवक और सरपंच कोई तहसीलदार कोई पटवारी मना नहीं गिरिया अब माने कांडे आबादी गैर आबादी रो पहला दो पंच कहता के मारो छोरो नारा हुए झूपड़ो मोंडे तो के मोड़ ले अट मोड़ ले तो ये सब आबादी गैर आबादी को समझता हाँ कौन इस वास्ते मैं तो देखो कि भाई प्रशासन ने निवेदन कराऊं कि भाई माने कटे पाकिस्तान भेजो कहाँ भेजोगे इतनी जनता को 450 घर तो राजस्थान में हर जगह हर गांव में गैर आबादी में बैठे लोग तो इस वास्ते कटी की जगह तो दे हो ना अगर 450 घरारी बात करा तो एक घर रे मायने मिनिमम कितना आदमी रहे? एक घर में 15 आदमी तो रहे छोटा मोटा 10 को आंकड़ो लगाओ तो 450 इंटू 10 करे तो 4,500 आदमी कट भेजो यानी कोई राजस्थान में राखो कट बार पाकिस्तान भेजो पाकिस्तान में जाने बीजू लेना पड़ पीछे कटो लाओ पम और पाकिस्तान बसन कौन दे इस वास्ते पहला अशोक सरकार होती अशोक जी ने 30 साल से जो बैठा उसको आदेश किया था भाई उसको पट्टा दिया जाए और आज जैसे सरकार निकमी सरकार आई तोड़ फोड़ कर दी रहा सरकारी निकमी है जनता री सरकारी कौन के लागे अब जो थे जार जो विज्ञापन भी दियो है तहसीलदार जी सुनाई करेगा प्रशासन सुनाई करेला कौन नहीं करेला? तहसीलदार जी आश्वासन दिनो है कि अभी मैं थारी जितनी हो जितनी हेल्प करूं और अगर जे बिलाड़ा क्षेत्र में एक बाढ़ मेरे में बार कई मकाना माथे पे चालिया बुलडोजर जे भी चाल गया जब साल इधर में जियो पट को जी कोई नहीं आल बुलडोजर आगे जाओ बुलडोजर आगे आओ कहीं कौन पसंद जे कर जाओ बताओ भाई एक पूरी जिंदगी में एक आदमी मुकाम एक बना सके पूरी आप जिंदगी कमाते एक मुकाम बनाओ और कोई तोड़ देने कोई चीज पर करो कहीं अब ये घटना पर आप सब लोग काई कुछ राय बाहर आए थे माने कमेंट माध्यम से जरूर बताओला कि सागे वीडियो ने दब्बर शेयर कर दिया।